नमस्कार साथियों वर्तमान में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर प्रक्रिया जारी है और शिक्षक अपने आवेदन स्थानांतरण के लिए कर रहे हैं। चूंकि इस वर्ष जो स्थानांतरण प्रक्रिया है वह ऑफलाइन हो रही है, इसलिए शिक्षक साथी स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑफलाइन अपने आवेदन संकुल प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी या फिर डीईओ कार्यालय में जमा कर रहे हैं। आवेदन फॉर्म भरते समय शिक्षकों के कई कॉलमों को लेकर काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कॉमन जो कॉलम हैं जिन पर चर्चा करने वाले हैं, जिन पर शिक्षक साथियों ने सबसे अधिक प्रश्न पूछे हैं, जिससे कि शिक्षकों में स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन फॉर्म भरते समय असमंजस की स्थिति न बने। क्रमशः हम इस आवेदन फॉर्म पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें, बहुत अधिक शिक्षक साथियों का एक कॉमन प्रश्न आ रहा है। इसमें यदि हम देखें, सबसे पहले यदि हम इस फॉर्म में देखें तो कॉलम क्रमांक 17 बिंदु क्रमांक 17 यदि इस प्रारूप में यदि हम देखें तो वर्तमान पदस्थापना संस्था में कुल छात्र संख्या को लेकर शिक्षक साथी काफी ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि मान लीजिए कोई एकीकृत शाला है जो कि 1 से 12 तक, 1 से 8 तक, 6 से 12 तक, 1 से 10 तक या 9 से 12 तक संचालित है। तो ऐसे में शिक्षक साथियों को कौन सी छात्र संख्या दर्ज करना है? तो साथियों सबसे पहले अब हम यहाँ आवेदन फॉर्म में थोड़ा ऊपर चलते हैं और क्रमशः जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वैसे तो इसमें आपको बेसिक जानकारी भरना है, कर्मचारी का नाम, जिसमें आप अपना नाम लिख ही देंगे। दूसरा कॉलम यूनिक आईडी को लेकर है, इसमें आपको अपना यूनिक आईडी भर देना है। तीसरा ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड है, जो कि आपका IFMS पोर्टल से जो वेतन जनरेट होता है उसका एक कोड है। यदि आपके पास ये कोड नहीं है तो एजुकेशन पोर्टल में लॉगिन करके ई सर्विस वाले सेक्शन में आपका जो प्रोफाइल पेज है उसमें आपको अपना ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड मिल जाएगा। अगला कॉलम है चौथा, वर्तमान मूल पद एवं विषय। ये आप आसानी से लिख सकते हैं। वर्तमान मूल पदांकित संस्था का नाम एवं डाइस कोड। आप जिस संस्था पर पदस्थ हैं उसका नाम लिखेंगे और उसका डाइस कोड। आपके संकुल का नाम और जन्म तिथि। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और व्यावसायिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता में कुछ शिक्षक साथी स्नातक हो सकते हैं, कुछ हायर सेकेंडरी ही हो सकते हैं, कुछ स्नातक की अपेक्षा स्नातकोत्तर हो सकते हैं, और व्यावसायिक में आपका D.Ed B.Ed आप दर्शा सकते हैं। वहीं यदि शिक्षण विषय की बात करें तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं वो सभी अनिवार्य विषय यहाँ पर अंकित कर सकते हैं, और माध्यमिक शिक्षक जिस विषय पर उनकी नियुक्ति हुई है, उच्च माध्यमिक शिक्षक जिस विषय पर उनकी नियुक्ति हुई है उस विषय को यहाँ पर अंकित करेंगे। आइए यहाँ पर मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, पुनः मैं आपको आपके कॉलम क्रमांक 5 पर लेकर चलता हूँ। वर्तमान मूल पदांकित संस्था। तो जब आप अपने विद्यालय का नाम अंकित करें तो उसमें ये अनिवार्य रूप से अंकित कर दें, ये दर्शा दें कि आपकी विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है। जैसे एकीकृत शाला माध्यमिक विद्यालय जो भी हो तो आप उसमें 1 से 8 ऑब्लिक में कर सकते हैं, ताकि आगे जब छात्र संख्या आप लिखेंगे तो इस कॉलम से वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप एकीकृत शाला लिखें और उसमें जो भी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित होती हैं ब्रैकेट में आप वो भी दर्शा दें आखिर में, इस तरीके से। तो कॉलम क्रमांक 10 में यदि हम देखें, आयु आपकी जो भी आज की स्थिति में है 31/7/2023 की स्थिति में। वर्तमान संस्था में पदस्थी दिनांक। वर्तमान संस्था में आप किस दिनांक को पदस्थ हुए थे और संकुल अवधि वर्षों में आपको वहां पर कितने वर्ष हो चुके हैं। यदि आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उस बीमारी का को आप यहाँ दर्शा सकते हैं, और यदि आप बीमारी को दर्शाएंगे तो संलग्न जो दस्तावेज है बीमारी के मेडिकल सर्टिफिकेट वो आपको इसमें संलग्न करने होंगे। यदि आप में विकलांगता है तो आप उसे हाँ या नहीं में दर्शा सकते हैं, और यदि आप विकलांग हाँ में दर्शाते हैं तो संबंधित विकलांगता का आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति पत्नी की जानकारी आप देना चाहें, यदि आपकी पत्नी या पति शासकीय सेवा में है तो उस स्थिति में आप उनका विवरण भी यहाँ दे सकते हैं। आपके ऊपर कोई अनुशासनात्मक या प्रशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, वेतन वृद्धि तो नहीं रोकी गई है, वो सारी जानकारी आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। अगला महत्वपूर्ण कॉलम आता है स्थानांतरण चाहने का कारण। तो इसमें आप देखिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी दर्शा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सार्थक नहीं होगा। आप अपने पारिवारिक जनों का स्वास्थ्य संबंधी हवाला दे सकते हैं। ब्रैकेट में आप अतिशेष भी दर्शा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी संस्था पर हैं और उसमें आप अतिशेष में आ रहे हैं तो वो स्थिति भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वर्तमान पदस्थापना संस्था में कुल छात्र संख्या, जिस कॉलम पर हमने चर्चा की, यदि आप कॉलम क्रमांक 5 में एकीकृत शाला दर्ज कर आए हैं और आपकी शाला वास्तव में एकीकृत शाला है तो यहाँ पर आप छात्र संख्या कौन सी दर्ज करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मान लीजिए आप 1 से 12 के स्कूल में हैं और आप प्राथमिक शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यालय की संपूर्ण छात्र संख्या ही यहाँ पर अंकित करेंगे।
और यदि 1 से 8 में है तब भी आप संपूर्ण छात्र संख्या अंकित करेंगे। यहाँ आप यदि 1 से 8 में है तो 2 कॉलम आप बना सकते हैं, 1 से 5 में इतने, 6 से 8 में इतने। उसी तरह यदि आप 1 से 10 में है तब भी आप संपूर्ण छात्र संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे। वर्तमान पदस्थापना में संस्था में पदस्थ शिक्षकों की, लिपिकों की, वृत्तों की कुल संख्या, इस पॉइंट को लेकर भी, इस बिंदु को लेकर भी शिक्षकों के काफी ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी यदि आपकी शाला एकीकृत है तो संपूर्ण स्टाफ, जितना भी आपका वर्तमान में स्टाफ है विद्यालय पर, जो शिक्षक, वृत्त या लिपिक, कुल मिलाकर जितनी भी लोक सेवक कार्यरत हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर अंकित करना है। तो इस तरीके से ये जानकारी आपको अंकित करना है। बहुत सारे शिक्षकों का ये प्रश्न था कि एक आवेदन फॉर्म आप भरकर ही दिखा दें, तो ये संभव नहीं है क्योंकि इसमें शिक्षक साथियों का व्यक्तिगत डाटा शो हो जाता है। तो इस तरीके से आप मौखिक रूप से भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। बाकी का स्थानांतरण के लिए जो शालाएं आप चुनना चाहते हैं उनका नाम, उनका डाइस कोड, वैकेंसी कोड, संकुल का नाम और विकास खंड का नाम आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। आखिर में आप अपने हस्ताक्षर के नीचे आपका नाम आ जाएगा, यूनिक आईडी, पदस्थ संस्था और आपका मोबाइल नंबर। चाहे तो आप संकुल प्राचार्य के अभिमत यहाँ पर लेंगे। यदि संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय से वहां संकुल प्राचार्य को निर्देश पत्र भेजा गया है, उस स्थिति में वही सेम कंडीशन विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रमाणीकरण पर भी लागू होती है। तो इस तरीके से जो आवेदन फॉर्म है इसको लेकर, उसके कुछ बिंदुओं को लेकर शिक्षकों का लगातार प्रश्न आ रहा था। सोचा वीडियो के माध्यम से शिक्षकों के इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।